अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल हन्नान बागी। आप मुझे इस वक़्त मेरे घर से मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं, सर्दी की शिद्दत है जिसकी वजह से हम होम व्लॉग्स की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। आज का मौज़ू ये है कि क्या पाकिस्तान कल का अफ़गानिस्तान हो सकता है? तो इससे पहले हम इसका कोई जवाब दें, तो पाकिस्तान में होने वाली एक वीडियो, एक एंकर के साथ होने वाला सवाल-ओ-जवाब की नशिस्त है। एक वीडियो के अंदर हम आपको दिखाते हैं, वो पहले मुलाज़ा फ़रमाएँ, उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रेप रेप के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा के साथ बताऊं, जब इस होलिये में आवाम बाहर फिरेगी तो रेप ही होंगे और क्या है। होगा। उलिये में मेरे उलिये में क्या है? मेरे उलिये में क्या है? मैं कह रहा हूँ ना, जब इस होलिये में आएंगी स्कर्ट पहनी होगी, टाइट्स पहनी स्कर्ट्स होगी, पहनी होंगी। मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। अगले के हालात खुद खराब करेंगे तो फिर आप मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। ड्रामों में क्या दिखाया जा रहा है। टीवी आपने ड्रामों कहा में है कि बच्चियां ऐसे आएंगी। मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। मुझे बताएं, टीवी ड्रामों में क्या दिखा रहे हैं। टीवी ड्रामों पे आप आम जिंदगी में कैसे? पाकिस्तान में कितने फीसद लोग स्कर्ट पहनते हैं? जो कितने कितने? किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी चली जाएं, आपको पता लग जाएगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्कर्ट पहना जाता है। मैंने कहा आप चली जाए ना, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ ड्रेस क्या चल रहे हैं। नहीं, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ। आपको चूसनी या फीडर लेके नहीं आई कि आपको पता नहीं है, आप बच्ची हैं। आप कह रहे हैं कि औरत का कसूर है कि वो जो पहनती है। चले, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, तो मुझे बताएं कि 2.5 साल की बच्ची का क्या कसूर है? 2.5 साल की बच्ची, तो हमारी अपनी बेवकूफ़ी है। 2.5 साल की बच्ची ने कौन सी स्कर्ट पहनी होगी? बेवकूफ़ी है। 2 दिन की बच्ची ने क्या पहना होगा? मुझे बताइएगा जरा। हाँ। 2 दिन की बच्ची ने कौन सी ड्रेसिंग पहनी होगी? और आराम करने के लिए तुम आ जाती हो, जाओ क्या। बहुत ही, यकीन कीजिएगा, वेरी ऑफेंसिव। अब ये इस्लाम के ठेकेदार है और मुझे ये सोशल मीडिया के लिए चाहिए। हाँ जी, मतलब वो आप क्यों कह रही हैं इस्लाम को। भाई इस्लाम, आप लोग इस्लाम के ठेकेदार हैं। आप कह रहे हैं कि स्कर्ट पहन के निकलती है लड़कियां। आप कह रहे हैं लड़कियां गलत कपड़े पहनती हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। औरतों की तस्लील कर रहे हैं आप औरतों की तस्लील कर रहे हैं। आप तू तड़ा करके बात कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है ना, ओ भाई तुसी अपना पॉइंट ऑफ व्यू मतलब नाउ ही इज गोइंग टू टेल अस कि आप क्या पहनती है। 2 दिन की बच्ची क्या पहनेगी ये बताएंगे। जी, आपने वीडियो देखी और आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस किस्म का अनबियास तज़िया एक जनाब ने किया और उन्होंने मुकम्मल ज़ोर दिया कि पाकिस्तान में होने वाले जितने भी रेप्स हैं उनका कसूर ख़वातीन का पहनावा है, ख़वातीन के कपड़े हैं, ख़वातीन की पहनी जाने वाली स्कर्ट्स हैं। तो पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान में कितने फ़ीसद अवाम है जो स्कर्ट्स पहनती है? मैं लाहौर के मुख्तलिफ़ पोश इलाकों में रह चुका हूँ, अपनी एजुकेशन वहाँ से जारी कर चुका हूँ। तो मुझे फ़िल वक़्त तो कोई भी ऐसी औरत नहीं दिखाई दी जिसने एक स्कर्ट पहनी हो। दूसरा, ये अगर मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो रेप केसेस हैं, उसकी वजह ख़वातीन के पहने जाने वाले कपड़े हैं, तो जो औरत ने जो हमारी एंकर बहन थी, उन्होंने जो सवाल किया कि पाकिस्तान में होने वाले जो माइनर केसेस हैं, उसकी वजूहात भी क्या उनके कपड़े हैं? 6 माह की लड़की, 2 माह की लड़की, उनके भी कपड़े उनको इस बात पर मजबूर करती हैं कि वो आएँ और उनके साथ जिनसी इस्तेहसाल या जिनसी ज़्यादती करें। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करेंगे। ये स्टैटिस्टिक्स पर बिल्कुल यकीन इसलिए ना कीजिएगा क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ़ 1.6% है जो पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हुए। इससे ज़ायद केसेज़ ही रजिस्टर कह रहा हूँ हुए होंगे, लेकिन रजिस्टर सिर्फ़ इतने हुए हैं। तकरीबन पिछले 2 सालों के अंदर 6000 से ज़ायद माइनर केसेज़ रिपोर्ट हुए हैं। 2000 से ज़ायद औरतों के साथ जिनसी इस्तेहसाल हुआ है। तकरीबन 3 से 400 के लगभग 3 से 4 साल के अंदर जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उनका कत्ल और उन पर ज़ुल्म हुआ है और इसी के साथ-साथ पाकिस्तान के अंदर जो लड़के हैं, उनके साथ भी तकरीबन इन 10 सालों के अंदर 8 से 10 हज़ार लड़कों के साथ जिनसी ज़्यादती की गई है और ये सारा डाटा वो है जो रिपोर्ट किया गया है। तकरीबन 90 और 95% जो केसेज़ हैं, वो रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं होते। तो जो सवाल जो हमने इस वीडियो की सबसे आगाज़ में रखा था, तो ये था कि क्या पाकिस्तान कल का अफ़गानिस्तान हो सकता है? तो जी हाँ, कल का पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान हो सकता है। उसकी वजूहात ये हैं कि पाकिस्तान की जो मजमूई मेंटालिटी है, वो एक ऑर्थोडॉक्स के अंदर रह रही है। वो इस कदर एक इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर रह चुकी है कि उनको अपना मुस्तक़बिल का हल किसी ऐसे एक रिफ़ॉर्म के तहत नज़र आता है कि जो उनकी ज़िंदगी बदल डालेगी। आज उसकी एग्ज़ाम्पल हम रियासत-ए-मदीना वाले नारे से दे सकते हैं। इमरान इमरान खान जो कि एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं इस कौम के अंदर।
वो मुकम्मल कोशिश करते हैं कि वो एक ऐसा बयानिया तश्कील दें, जिसके हक़ में लोग बाहर निकलें और एक ख़्वाब दिखाया जा सके, एक आम ख़्वाब जो लोगों को माइल कर सके। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं इनको पॉपुलिस्ट लीडर क्यों कह रहा हूँ? इसकी एग्ज़ाम्पल मैं हम जाएँगे आज से कुछ 2 से 300 साल पहले जी एडोल्फ हिटलर की। एडोल्फ हिटलर जिसने एक पॉपुलिस्ट लीडर था, एक फ़ाशिस्ट था, जिसने इकोनॉमिकल क्राइसिस को अपने हक़ में इस्तेमाल किया और इस बात पर लोगों को मजबूर किया कि जो जितने भी ज़ुल्म या जितने भी जो मसाइल हैं, जो जर्मन्स को फ़ेसेस हैं, उसकी जो ज़िम्मेदार है वो यहूदी हैं। तो उन्होंने जी न जाने 3 से 2 लाख लोगों के लगभग जो यहूदी हैं, उनका कत्लेआम शुरू कर दिया और उनको इस बात पर कायल किया कि यही लोग हैं जो आपकी मसाइल की जड़ है, इनको ख़त्म किया जाए, इनको मारा जाए। जो आपके जो मसाइल हैं, वो इन्हीं की वजह से हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इसी तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो मुल्ला हैं, वो लोगों को इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, वो तमाम के तमाम करप्ट हैं। पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो तमाम के तमाम करप्ट हैं। पाकिस्तान की जितनी भी आर्मी है, वो तमाम की तमाम डिक्टेटर है। पाकिस्तान के जितने भी खासकर लिबरल और आज़ाद ख़्याल लोग हैं, वही असल वजह है इस कौम के अंदर बुराई की और वो इस बात पर उनको मजबूर करते हैं कि वो उनके खिलाफ आएँ, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएँ और हो सके उनको इतना पंप कर दें कि मुस्तकबिल करीब के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हों, जो आज से कुछ साल पहले सलमान तसीर की एक तस्वीर की तरह रूनुमा हुए थे। ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी थी। हम चलते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान नहीं कहना चाहिए, अफ़गान ज़ालिमीन कहना चाहिए। अफ़गान ज़ालिमीन ने औरतों की तालीम के ऊपर पाबंदी लगा दी है। औरतों का बाहर काम करने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। औरत बगैर महरम के इस जदीद दौर के अंदर जहाँ पे औरतों और एक आम शख़्स तक को हकूक़ मुयस्सर हैं एक यूरोपियन कंट्री के अंदर, एक अमेरिकन कंट्री के अंदर। लेकिन इस 2022 के अंदर भी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान जैसे इन मज़हबी स्टेट्स के अंदर लोग अभी भी समझते हैं कि औरत का बाहर जाना औरत का बाहर जाना 2 ही काम कर सकती है, या तो फ़हाशी और या औरत लोगों को इस बात पर माइल करती है कि वो लोग इनके ऊपर आकर जिनसी इस्तेहसाल करें। जी, उसके बाद हम बात करेंगे इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के अंदर एक नया कानून पास हो चुका है। बिल्कुल ये कानून बिल्कुल ईरान के कानून की तरह मुमासलत रखता है। इंडोनेशिया के अंदर एक ऐसा कानून पास किया गया है कि अगर औरत ऐसे कपड़े पहनेगी जो मर्द से मुमासलत रखता हो, तो उसको उस बात की भी सज़ा है और एक एक ऐसा कानून भी उन्होंने मुतारिफ़ करवाया है जिसका मैं अभी समझता हूँ कि अगर मैं इस फ्लो के अंदर बात करूँगा, तो उस मुकम्मल वाक़ये के साथ ज़्यादती होगी। हम अब बात कर लेते हैं ईरान की, जो मैंने आपसे ईरान के साथ रिलेट किया। ईरान के अंदर एक ऐसा कानून मौजूद है, एक मोरालिटी पुलिस उन्होंने दी गई है कि जो इस बात को यकीनी बनाती है कि एक शरई जो क्या कहते हैं कपड़े हैं, उनका नफ़ाज़ यकीनी बनाया जाए। आज से कुछ माह पहले महसा अमीनी के साथ जो एक ज़ुल्म की दास्तान रकम की गई, वो आपके सामने है और ईरान के अंदर एक जो नया रेवोल्यूशन आया है, औरतों ने जिनको लीड किया, वो अपनी पाया तकमील को पहुँच चुका है। 1000 से ज़ायद औरतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तकरीबन 200-300 से ज़ायद जो कि अभी रिकॉर्ड में नहीं है बच्चों ने जामे शहादत नोश किया और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई और आज उनको हकूक़ मिल चुके हैं। तो पाकिस्तान कल का अफ़गानिस्तान क्यों होगा? उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर अपने हकूक़ डिमांड नहीं करते और जो लोग अपने हकूक़ डिमांड करने के लिए बाहर सड़कों पर निकलते हैं, औरत मार्च करते हैं या अपने हकूक़ का मुतालबा स्टेट से करते हैं, उनको उनके ऊपर एक मज़हबी फ़तवों की एक बौछार कर दी जाती है, उनको दबा दिया जाता है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है कि वो एक गाली बन जाती है। यही वजह है कि इस वीडियो के नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स किए जाते हैं और इस बात पर लोगों को कायल किया जाता है कि औरत मार्च या मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को एक गाली बना दिया गया कि जो भी लोग औरतों या ख़वातीन या ट्रांसजेंडर के हक़ में आवाज़ उठाएँ वो एक किस्म की गाली है और उनको टॉन्ट इस तरीके से किया जाता है कि एक बुनियादी मुतालबा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को इस तरह पोर्ट्रे किया गया कि पाकिस्तान की एक मिडल क्लास की एक लड़की जो अपने हकूक़ की तालिब थी, उसकी आवाज़ भी बंद हो चुकी है। ये कुछ मसाइल थे जो आपके सामने रखना मुझे सामने रखने का मुझे सूझा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।